मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है घटिका। घटिका यानी घड़ी। संस्कृत में हम घड़ी कैसे देखेंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपकी घटिका बनी हुई आएगी या समय दिया हुआ आएगा। आपको उसको किस में लिखना होगा, संस्कृत के अंदर आपको लिखना होगा। वाक्य पूरा दिया हुआ होगा, जैसे राम कितने बजे उठता है तो उसके आगे नंबर दिए हुए आएंगे आपको 9 बजे 10 बजे, तो आपको उसको संस्कृत में लिखना हुआ होगा। यही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2 नंबर की घटिका आएगी आपके एग्जाम में, 2 या 3 नंबर की घटिका आएगी। इसके लिए आप इसको देख लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें पूरे से पूरे नंबर आप गेन कर सकते हो। और नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर देना या फिर मुझे फ़ोन कर सकते हो। यस, नेक्स्ट आगे आपका आता है यहाँ पे। जैसे हमने घड़ी में देखा कि 3 बज रहे हैं, घटिका बनाई हमने, तो उसमें अगर 3 बज रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे उसे, त्रिवादने। और 7 बज रहे हैं तो सप्तवादने, 8 बज रहे हैं तो अष्टवादने और 9 बज रहे हैं तो उसे नववादने। यानी संख्या तो वही लिखेंगे, अष्ट नौ, जो हम संस्कृत में जो गिनती गिनते हो आप, वही तरीका है, लेकिन उसके आगे हमें क्या लगाना होगा, वादने शब्द लगाना होगा। इसी प्रकार 10 बज रहे हैं तो दशवादने, यहाँ दशवादने, और 11 बज रहे हैं तो एकादश वादने, 12 है तो द्वादश वादने। ये हमारा टॉपिक रहता है। इसके बाद वादने लगाना। कुल मिला के आपको क्या शब्द याद रखना, वादने शब्द याद रखना होगा। कि समय आया है 7 बज रहे हैं तो सप्तवादने, 8 बज रहे हैं तो अष्टवादने, 9 बज रहे हैं तो नववादने, 10 बज रहे हैं तो दशवादने और एकादश बज रहे हैं तो एकादश वादने और द्वादश वादने। अब आगे अगर ये वाली कंडीशन में सीधे सीधे शब्द आ रहे हैं कि सीधा सीधा टाइम हो रहा है, तब तक तो हम वादने लगा देंगे। लेकिन कभी क्या होता है, इस घड़ी में कभी सवा भी बज रहे होते हैं, साढ़े भी बज रहे होते हैं, सवा बज रहे होते हैं, तो सवा शब्द को हम सपाद शब्द से यूज करते हैं। क्या करते हैं, सपाद शब्द उसके लिए हम यूज किया जाता है। और साढ़े बज रहे हैं तो उसके लिए हम सार्ध शब्द का उपयोग करते हैं। और पौन बज रहे हैं तो उसके लिए हम पादोन शब्द का उपयोग किया जाता है। सवा यानी कि 15 का समय हो रहा होगा यहाँ पे, 9:15, 8:15, तो उस समय को हम क्या बोलते हैं, सवा समय बोलते हैं। साढ़े के समय में 9:30, 8:30, 10:30, जो 30 का टाइम होता है उसे हम सार्ध का समय बोलते हैं। पौन में जैसे 8:45 हो रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं, तो वहाँ पे उस समय को हम पादोन शब्द का उपयोग करते हैं। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, पादोन शब्द का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ आपको सपाद। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, सपाद। सपाद वाला हम पढ़ते हैं। जैसे 4:15 हो रहे हैं आपके, तो यहाँ पे क्या आएगा, सपाद चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने। तो यहाँ पे चतुर्वादने सपाद यानी 4 बज रहे हैं आपके, और चतुर्वादने शब्द पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर 5:15 हो रहे हैं आपके, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सपाद पंचवादने। और 6 बज रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप, सपाद षष्ठ वादने। और इसी प्रकार अगर आपके 8:15 हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, सपाद, यस, सपाद अष्ट वादने। और यही अगर 9:15 हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, सपाद नव वादने, सपाद नव वादने। और इसी प्रकार आपके 10:15 हो रहे हैं तो क्या बनेगा, सपाद 10 वादने। तो ये हमारा समय लेखन का तरीका होता है कि अगर 9:15, 4:15, तो उसके लिए हमें सपाद शब्द यूज करना है। ये शब्द भी आपको याद करने हैं। तो आपको समय देखने में कौन कौन से शब्द याद करना है, पहला शब्द वादेन, दूसरा सपाद। जब 15 हो रहे होते हैं तब सपाद शब्द आप याद रखोगे कि 15 का समय यानी सवा का समय हो रहा है, तो वहाँ पे हम सपाद शब्द यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सार्ध वाला। कपड़ा कहाँ,
यस, अब आपके आता है सार्ध। सार्ध का समय आता है जैसे 4:30 हो रहे हैं आपके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 30 के लिए सार्ध, यानी आधा समय हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं, तो साढ़े के लिए हम सार्ध शब्द यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या आएगा सार्ध चतुर्वादने। वादने शब्द हमेशा यूज करना आपको समय के लिए, और यहाँ पे सार्ध चतुर्वादने। इसी प्रकार अगर 5:30 हो रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं तो सार्ध पंचवादने, सार्ध पंचवादने। और इसी प्रकार अगर यहाँ पे 6:30 हो रहे हैं तो क्या लिखना आपको, सार्ध षष्ठवादने। और अगर यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं 7:30 हो रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, सार्ध सप्तवादने। और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अगर आपके 8:30 हो रहे हैं तो क्या लिखना आपको, सार्ध अष्टवादने। इस तरीके से आपको सार्ध लिखना है। तो इसमें आपको जब आधा घंटा हो रहा था तो कौन सा शब्द यूज करना है आपको, कौन सा शब्द याद रखना आपको, उसके लिए आपको शब्द याद रखना है सार्ध। कौन सा शब्द याद रखना अपने को, सार्ध शब्द याद रखना है। अब तीसरा हमारा आता है कौन, यानी कि जब 9:45 हो रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे समय में हम लिखते हैं जैसे हमारा हो रहा है 9:45 हो रहे हैं, 9:45, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पादोन 10 वादने। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि उसके आगे का समय लिखना है। 9:45 हो रहे हैं तो यहाँ पे 9:45 के लिए आप आगे का समय लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पीछे का समय लिख देंगे 9:45 पे पादोन 9 वादने, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो अगर आपने लिखा है यहाँ पे पादोन 9 वादने, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके 8:45। इसका मीन क्या हो जाएगा आपके 8:45 हो जाएगा, जो कि गलत है। हमारा समय आया था, हमारे 9:45 लिखा हुआ एग्जाम में आया है, तो हमें क्या लिखना होगा, पादोन 10 वादने। यानी कि इस समय आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको आगे का समय लिखना होगा। हमेशा तो हम क्या लिख रहे हैं, जिस समय आया उसके आगे वही वाला समय लिख रहे हैं, लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि आगे का समय आपको लिखना होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कि 10:45 हो रहे हैं हमारे, तो हम क्या लिखेंगे, पादोन 11 वादने। तो यहाँ पे मैंने 11 मतलब 11 बजने में कितने मिनट कम है, 15 मिनट कम है, तो यहाँ पर यह आगे का समय आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पादोन वाला भी समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद, थैंक यू।